कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रूप अब तेजी से बढ़ रहा है, या ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बोला गया है कि अब यानी कि जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो आर वैल्यू भी बढ़ रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आर वैल्यू क्या है, क्योंकि जहां पहले कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, फिर डेल्टा वेरिएंट, अब आर वैल्यू, कहीं ना कहीं आपको भी ये समझना बेहद जरूरी है कि आर वैल्यू क्या है, वैज्ञानिक आर वैल्यू को क्या कहते हैं और आर वैल्यू को किस तरीके से मेजर किया जाता है। हालांकि किन 10 राज्यों में यानी कि भारत के 10 राज्यों में आर वैल्यू लगातार बढ़ रही है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कैसे बचा जाएगा इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। खबर है कि इस वेरिएंट के चलते देश में रिप्रोडक्शन यानी कि आर वैल्यू का आंकड़ा फिर 1 को पार कर गया है। एक महीने पहले यह संख्या 0.93 पर थी। इसके अलावा देश में ऐसे कम से कम 10 राज्य हैं जहां ये वैल्यू 1.01 की राष्ट्रीय औसत से ऊपर बनी हुई है। आर वैल्यू के जरिए जानकर ये पता लगाते हैं कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। मार्च में आर वैल्यू 1.4 के आसपास थी, क्योंकि उस वक्त मामले तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं मई में जब मामलों में कमी आनी शुरू हुई तो आंकड़ा 0.7 के करीब आ गया। बढ़ते आरओ को चिंता का कारण बता रहे महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि वो केवल आर वैल्यू के बढ़ने पर किसी राज्य या जिले को रेड जोन नहीं कर सकते। रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 10 राज्यों में आर वैल्यू 1.01 के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रमुख शहरों में शामिल दिल्ली और महाराष्ट्र राष्ट्रीय औसत के आंकड़ों तक पहुंचने से कुछ ही दूर है। वहीं मध्य प्रदेश 1.3 में सबसे ज्यादा आर वैल्यू है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1.30 और नागालैंड में 1.09 है। 5 अगस्त तक देश भर में 1000 से ज्यादा मामलों वाले 8 राज्यों में से 5 में आर वैल्यू 1 से ज्यादा थी। वहीं केरल में आरओ 1.06 था, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में संख्या 1 को पार कर चुकी थी। हालांकि सभी राज्यों में केवल आर वैल्यू के आधार पर जोखिम को नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए एमपी में हर रोज 30 से कम मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मनोज मुहेरकर ने कहा, रोज मिलने वाले अनियंत्रित आंकड़ों के चलते आर वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यह जोखिम के संकेत नहीं देती, क्योंकि जांच कराने वाले लोगों की तुलना में संक्रमित पाए जाने वाले लोगों का प्रतिशत अभी भी कम बना हुआ है। आरओ के विश्लेषण से कुछ और पैटर्न्स के बारे में पता लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार डेटा दिखाता है कि दूसरी लहर अब घटने के दौर से गुजर रही है, जो देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मजबूत थी। उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल नागालैंड में आंकड़ा 1 से ज्यादा है। रोज 1000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज कर रहे हैं। कुछ राज्यों में वैल्यू 1 से कम है। इसमें मिजोरम, असम और उड़ीसा का नाम भी शामिल है। हालांकि इन राज्यों में संक्रमण और मौत की संभावनाएं अभी भी ज्यादा है। ऐसे में कई राज्य पाबंदी हटा रहे हैं, जिससे मामले फिर बढ़ सकते हैं। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर। आर वैल्यू का बढ़ना एक संकेत भी है और एक तरीके से हमें सावधानी बरतने के लिए संकेत दे रहा है। ऐसी देश हित की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।